आप सब लोगों का स्वागत है। और आज इस प्रेस वार्ता में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष मेरे अनुज भाई कांवरे जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय पूर्व अध्यक्ष रमेश जी, हमारे माननीय विधायक आदरणीय गौरव जी, हमारे माननीय विधायक आदरणीय राजकुमार जी, हमारे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण अग्रवाल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और हमारे मार्गदर्शिका और पूर्व प्रदेश की अध्यक्ष महिला मोर्चा और अभी लोकसभा की संयोजिका जिन्होंने ऐतिहासिक वोटों से बालाघाट में अपने परचम लहराई, ऐसी मेरी बड़ी बहन आदरणीय लता दीदी, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय जायसवाल जी, और यहाँ पे उपस्थित आदरणीय पाठक जी, आदरणीय भाई जी, और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के मेरे सभी सहयोगी साथियों, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोगों ने समय पे यहाँ उपस्थित हुए। जिस तरीके से आप सब लोगों के सहयोग से मध्य प्रदेश में पूरे 29 के 29 सीट जिताने का भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के लगातार काम कर रहे। मैं क्षमा चाहूंगी हमारे मीडिया के जिले के संयोजक आदरणीय कोचर जी, अभय कोचर जी, जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास को लेकर के काम करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जब तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब उस कुर्सी में बैठे प्रधानमंत्री के रूप में, तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7वीं बार आदरणीय हमारी बहन सीतारमण जी ने जो बजट रखी उसमें सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास को लेकर के, चाहे वो हमारे किसान बंधुओं के लिए हो, चाहे युवा भाई बहनें शिक्षा के लिए हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, चाहे हमारी बहनों के लिए हो, हर क्षेत्र में किसी को किसी जगह पे नहीं छोड़ा, सबका साथ लेकर के बजट को रखा। और जिसमें विशेष बात है कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 98,000 करोड़ रुपया हमारे मध्य प्रदेश को दिया है, मैं पूरे मध्य प्रदेश के एक एक भाई बहनों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि जिन्होंने मध्य प्रदेश को जिस तरीके से कांग्रेस के समय में बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आदरणीय हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, वर्तमान माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन पे आज हमारा मध्य प्रदेश विकसित राज्य की श्रेणी में आज मध्य प्रदेश को गिना जाता है। निश्चित ही माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कृपा है कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई कमी कोर कसर नहीं छोड़ा, और उसको समझते हुए प्रदेश के हमारे जनता जनार्दन का जनादेश मिला और हम लोगों ने 29 के 29 सीट जीते। और इतना ही नहीं, जब मध्य प्रदेश में पहली बार विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें भी हमारे जनता जनार्दन ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी वहां के जनता को मैं बधाई देती हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष जी को बधाई देती हूं कि अच्छा हुआ। और अभी और भी चुनाव बाकी है, उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। भाइयों बहनों, जिस तरीके से मेरा बताना था कि आज हम लोगों ने चाहे बालाघाट की रोड की बात करें और ऐसे अनेक तो जो मध्य प्रदेश के अंदर 28 ऐसी रोड हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी काम शुरू होने वाले हैं, उसके भी प्रशासकीय स्वीकृति मध्य प्रदेश को मिले हैं। रिंग रोड की बात करूं तो रिंग रोड को लेकर के जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो महाकाल की रोड हो, चाहे हमारे इंदौर की रोड हो, चाहे जबलपुर की रोड हो, चाहे भोपाल की रोड हो, चाहे ग्वालियर की रोड हो, इन सभी को रिंग, चाहे सागर की रोड हो, इन सभी रोडों को रिंग रोड के नाम से आज प्रस्तावित करके और उनको भी स्वीकृति प्रदान किए हैं। मैं बहुत बधाई देती हूँ। जिस तरीके से शिक्षा को लेकर के आप सब लोग देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जो कांग्रेस के समय में जो बड़े लोगों के बच्चे ही पढ़ पाते थे विदेश में, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो आज गरीब किसान के बच्चे भी विदेश में जाकर के पढ़ पाए, अच्छी शिक्षा ले पाए, IAS IPS वो बने।
उसके लिए भी बहुत बड़ी धनराशि की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहन सीतारमण जी ने और बजट में प्रावधान किया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ में जिस तरीके से मुद्रा योजना के तहत पे आज हम लोगों ने 10 लाख रुपया हमारे उन गरीब किसान, उन गरीब बहनें, उन गरीब परिवारों के लिए जो स्वरोजगार के लिए हम लोग 10 लाख रुपया तक देते थे, उसको 10 लाख से बढ़ा करके आज 20 लाख रुपया तक उन गरीब को दे रहे हैं। तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा सहारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। और साथ में स्वास्थ्य के बारे में यदि बता दूं कि वो दिन भी हम लोगों ने देखा है जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय में पूरे मध्य प्रदेश में 5 या 7 मेडिकल कॉलेज होते थे और आज आप देख पा रहे होंगे कि 26 मेडिकल कॉलेज से ज्यादा आज हमारे मध्य प्रदेश में बने हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रावधान उस समय में था, पर हम आज देख पा रहे होंगे कि 29 के 29 लोकसभा में भी हमारे मेडिकल कॉलेज बनने के लिए स्वीकृति प्रदान मिल गई है। यदि मैं कहूं कि मंडला जैसे जगह पे भी आज जहां पे जनजाति समाज के लोग बहुत संख्या में रह रहे हैं, वहां पे भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं। इतना ही नहीं, आज हम एम्स की बात करें तो एम्स के लिए भी आप लोग देख रहे होंगे कि उस समय में 1 या 2 हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से लेकर के आज एम्स की भी संख्या बहुत दुगनी हो गई। इतना ही नहीं, आप लोगों को बताना चाहूंगी कि तत्काल में ही कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे लोकतंत्र सेनानी थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई उस समय में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, उस समय में आप सब लोग भी देखे होंगे कि उस समय में जब 1975 में जब आपातकालीन स्थिति लगी थी, तो उस समय में हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने जिस तरीके से इस देश की रक्षा के लिए उन्होंने लाठी खाई, जेल गए, उनका सम्मान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल तत्काल पे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि आज हमारी अपनी सरकार है और ये सरकार तिरंगा को समर्पित है, ये सरकार सेनानियों को समर्पित है। ऐसे भाव लेकर के जो 8,000 रुपया पूर्व में मिलते थे उसको 10,000 रुपया किया गया है और राजकीय शोक के साथ, उनका सम्मान के साथ उनको अंत्येष्टि किया जाएगा। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत अच्छा काम हमारे डबल इंजन की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सबका साथ सबका विकास लेकर के लगातार काम कर रहे हैं। चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे हमारे व्यापारी बंधु हो, हर क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में नहीं छोड़ा। चाहे किसानों के लिए जिस तरीके से बजट में प्रावधान था, पूर्व में हम अभी देखें कि 22-23 में जिस तरीके से जब बजट थी उसको बढ़ाकर, दुगनी बढ़ा करके आज 23-24 में दुगना कर दिया गया है। तो मैं मानती हूँ कि हमारे किसानों के जीवन में भी खुशहाली आएगी और छोटे छोटे किसानों को भी मार्केट प्रोवाइड कराने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बजट में प्रावधान रखा है।